नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता होगा कि 9 बजे को बहुत बेहतरीन हमारी क्लास स्टार्ट होती है, सेवक बैच और पायलट बैच में हिस्ट्री की क्लास। जैसे कि आप बाकी दिनों से करते भी आ रहे हैं। तो आकाश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, आई लव यू तो आपकी स्वीकार है, चलो बहुत बढ़िया। तो विश्वकर्मा कुमार जी भी हैं। चरणजीत वर्मा आप जुड़े, चलो बहुत बढ़िया। रंजीत यादव, राम राम बालक यादव, अंशु द्विवेदी, नमस्ते सर जी, नमस्ते। आप सभी की स्वीकार होगी। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है। तो कल ही मैंने आपको बताया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का मैं कराऊंगा प्रैक्टिस सेशन। जो मैंने पढ़ाया है उसी की प्रैक्टिस कराऊंगा, मैंने बोला भी आपसे। और आप सभी ने तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से की होगी इस प्रैक्टिस की। इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आपको मिलने वाले हैं जो मैंने आपको कराए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से हटकर होंगे, जिन्हें आप अपने प्रैक्टिस मतलब कि जहां नोट्स बनाए हैं उस नोटबुक में ऐड कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो सभी एक बार भाई जल्दी से जुड़ जाया करो, फिर वेट करते रहते हैं तो 4-5 मिनट आपकी वैसे निकल जाती है, तो फिर समय ही निकल जाता है, निकल का जाती है। ठीक है। तो बहुत बढ़िया, तो जल्दी से जुड़ भी रहे हैं और बहुत स्पीड के साथ आपकी कमेंट्स चल भी रही हैं। चलो तो सभी यहाँ पर जुड़ ही चुके हैं। तो मित्रों, मैं अपने इस सेशन को एक बार पुनः आपके सामने स्टार्ट करूंगा। तो जल्दी से एक बार थंब का निशान लगाकर बताएंगे कि सर जी हम रेडी हैं, अब क्वेश्चन कराए जाएं। ठीक है। तो सभी के मैसेज मेरे पास तक और अन्य अन्य जो शिक्षक इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं, जो एप्लीकेशन की जो क्लासें होती हैं वो हम तक सभी तक पहुंचते हैं। ठीक है ना। और और किसी को शो नहीं होगा। आपको लगता है कि हमारा जो है कमेंट्स नहीं जा रहा है, तो वो हमें दिखाई देंगे। और क्योंकि एप्लीकेशन में इसलिए कि क्लास डिस्टर्ब होती है, तो एप्लीकेशन और यूट्यूब का फिर महत्व क्या रह जाएगा। ठीक है ना। तो उसमें खिचड़ी से पक जाती है, क्योंकि सभी देखते हैं उसका रिप्लाई इसका रिप्लाई। तो इसमें बस आपका एक तरीके से ध्यान केंद्रित रहे प्रश्नों की तरफ, शिक्षक की तरफ, बोर्ड की तरफ, पढ़ाई के उद्देश्य से, तो ये हम करते हैं। ठीक है। चलो तो जल्दी से एक बार थंब का निशान लगाकर यहाँ बता ही दिया सर हम रेडी हैं और अब क्लास स्टार्ट की जाए। चलो करते हैं। मित्रों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर है। कुछ तो बहुत इजी क्वेश्चन, और ये तो इजी होगा, और आपको ये शायद 28 क्वेश्चनों की सीरीज होगी और सभी को 28 क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद करके सभी को अपना स्कोर शेयर करना है शाम को जैसे ही होगा। ठीक है ना। जैसे ही 8 बजेंगे तो सभी को एकदम 8 बजते ही अपना स्कोर शेयर करना है। ठीक है ना। तो भी मैं मानूंगा कि हाँ आपने जो है तैयारी की थी दोनों धर्मों की। चलो बहुत बढ़िया। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन होगा, क्या है सर जी, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। इधर भी बताते चलेंगे, वैन वाश गौतम बुद्ध वॉर्न। तो गौतम बुद्ध के जन्म की बात है, तो जल्दी से आप सभी को बताना है। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, और मैं आशा करूंगा कि ऐसा छोटा सा माड़ा सा क्वेश्चन तो आप इसका जवाब निश्चित तौर पर देंगे। और यहाँ बता भी दिया सर जी, 563 ईसा पूर्व। ठीक है। कौन से वर्ष की बात होगी, 563 ईसा पूर्व मेरे प्यारों। कपिल वस्तु, ठीक है ना, कौन सी वस्तु की बात होगी, तो ये तो सभी कराए हैं मैंने। कपिल वस्तु, और ये कहाँ, मतलब कि किस कपिल वस्तु में एक लुम्बिनी पड़ता था। क्या सर जी, लुम्बिनी। और यदि मैं बात करूं ये लुम्बिनी अब वर्तमान में इसकी पोजीशन कहां पर है, नेपाल में है। ठीक है ना। कहाँ है सर जी, तो हम बताएंगे नेपाल में। वहीं पर 563 ईसा पूर्व में मेरे प्यारों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। यदि मैं इनके पिता के नाम की बात करूंगा, कोई मुझे बताएगा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम, एक तो ये बात आप ही बताएंगे, सही है सर, बताएंगे। माता जी के नाम की भी बात आती है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम, इसे भी हम बहुत ही सटीक तरीके से बताएंगे सर, माता का नाम
एक क्या होगा, पिता का नाम होगा, एक क्या है सर जी, ठीक है ना, किसका नाम होगा, तो माता का नाम, और एक आपको पत्नी भी जब है तो आप पत्नी का नाम भी मुझे बताएंगे। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम यदि मैं यहाँ बात करूंगा तो एक बार जीवन परिचय की तरफ हम दौड़ लगा देंगे, बचपन का नाम भी पूछा जाएगा, और एक गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम भी यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं तो पुत्र का नाम भी निश्चित तौर पर बताऊंगा। तो जल्दी से आप सभी को इनका जवाब देते चलना है, कमेंट्स बॉक्स में छापते चलेंगे स्पीड के साथ। आता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम तो सर जी सिद्धार्थ था। क्या सिद्धार्थ, सभी ने बताया है। गौतम बुद्ध के जो है बचपन का नाम क्या होगा सर, सिद्धार्थ। चलो बहुत बढ़िया। पिता का नाम क्या होगा सर, शुद्धोधन। इस तरीके से आपको कर देना है। शुद्धोधन ये कौन होंगे, तो शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। कौन सी गणराज्य की बात होगी, तो हम बताएंगे शाक्य गणराज्य के मुखिया। इस तरीके से आपको बताना है गणराज्य के क्या होंगे, तो सर जी मुखिया नाम क्या होगा, शुद्धोधन होगा। माता का नाम कई बार पूछा गया है, तो बताएगा कोई कि गौतम बुद्ध की जो माता है उनका नाम क्या है, तो आता है कि सर जी महामाया देवी। और गौतम बुद्ध के महामाया देवी पहले लिखना है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद मेरे प्यारो इनका देहावसान हो जाता है। फिर गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है इनकी माता, सौतेली माता, मौसी भी बोलेंगे, प्रजापति गौतमी ने किया है। चलो, पत्नी का नाम सर जी यशोधरा, आप ही को बताना है पत्नी का नाम क्या होगा। यशोधरा कोलिय गणराज्य की राजकुमारी है। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं राहुल बता दूंगा, तो ये आप बताएंगे 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिसी कर्मण के रूप में जाना जाता है। विच जो है इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा इज नाउ एज, ठीक है ना, महाविनिसी कर्मण। तो आप बताएंगे, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन दूसरा, गौतम बुद्ध के जीवन की वो कौन सी घटना हुई है जिससे, तो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिसी कर्मण कहा जाता है, तो ये जल्दी से बताना है। उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो स्पीड के साथ आप सभी को जवाब देना है, और यहाँ जवाब तो सभी देंगे, और मैं आशा करूंगा कि आप मेरी बातों पर खरा उतरेंगे और सिलेक्शन लेकर बहुत बेहतरीन तरीके से अपने गांव का नाम, अपने घर का नाम, साथ में मेरा RW का नाम भी जोड़ देंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ बता रहे हैं सर आपसी कर देना उनका गृह त्याग। मेरे प्यारो, गौतम बुद्ध ने सांसारिक जीवन से शब्द होकर, ठीक है ना, उस राजपाट को त्याग दिया है। कौन से को, जो राजपाट, जो शाक्य गणराज्य के मुखिया हुआ करते थे पिताजी, 29 वर्ष की अवस्था में मेरे प्यारो। ये भी पूछा जाता है सर जी कै वर्ष की अवस्था होगी, हम बताएंगे 29 वर्ष की अवस्था में। ये क्वेश्चन आता है, सभी को पता भी होगा सर जी, ठीक है ना, गृह त्याग कर देंगे, 29 वर्ष की अवस्था की बात होगी, ठीक है ना। और गौतम बुद्ध ने मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूंगा गृह त्याग के बाद, अनोमा नदी है एक, कौन सी नदी होगी, अनोमा नदी के किनारे एक अनुवैया स्थान है। पहली बात मैं लिख दूंगा यहाँ, गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध ने अनोमा नदी, कौन सी नदी की बात होगी, तो हम बताएंगे सर अनोमा नदी के किनारे। ये आपको लिखना है बढ़िया तरीके से, कौन सी नदी की बात है, अनोमा नदी के किनारे अनुवैया नामक स्थान पर मेरे प्यारो, जो राजपाट के जो वस्त्र हैं उन्हें, ठीक है ना, त्याग दिया, उतार कर, सिर मुंडवाकर और सन्यासी जीवन वाले वस्त्र धारण करके, ठीक है ना, क्या, तो भैया मतलब कि सत्य की रास्ते पर अपनी समाधि वगैरह जो है ले ली है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। अब क्वेश्चन एक और यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट बनता है, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम, ठीक है ना, सारथी का नाम आप ही को बताना है। और एक दूसरी बात बन जाती है, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है सर जी, गौतम बुद्ध के घोड़ा का, जो घोड़ा है ना, घोड़े का नाम, ये आप दोनों के दोनों का जवाब आप ही को देना होगा। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम सर जी,
गौतम बुद्ध का जो सारथी है, सारथी का नाम यदि मुझसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, ठीक है ना? चलो जी सर, आप इतना अच्छा बताते हैं, चलो ठीक है। तो ये आपको बताना है, यदि सारथी, सारथी किसे बोलते हैं, याद करो उस महाभारत को। और अर्जुन का सारथी कौन है? भगवान श्री कृष्ण, रथ को हाँकने वाला क्या कहलाता है? सारथी। तो गौतम बुद्ध की सारथी का नाम होगा सर जी चन्ना, ठीक है ना? चन्ना भी बोल दूंगा, और क्या बोल दूंगा, छंदक भी मैं बोल दूंगा। क्या सर जी? छंदक भी हम बोल देंगे, या ठीक है ना? या तो चन्ना बोलेंगे या छंदक बोलेंगे, एक ही नाम होगा, चन्ना या छंदक, ठीक है। घोड़े की बात होगी सर, कंथक आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप जी के प्रिय घोड़े का नाम क्या था, तो हम बताएंगे सर चेतक, ठीक है ना? क्या था? चेतक, सभी को पता है, ऐसी क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है, तो सर जी कंथक आपको बताना होगा। जहां तक है पॉइंट आपके समझ में आया होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, तथागत गौतम बुद्ध, ठीक है ना? तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति को जो जब प्राप्ति हुई है तो गौतम बुद्ध के नाम के आगे तथागत शब्द लग गया, ठीक है ना? तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया? तथागत। तो क्वेश्चन कितना सुंदर होगा, क्या है सर जी? निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने पहुंचा, और मेरे प्यारो आप सभी को बताना है, ठीक है ना? जल्दी से मैं आशा करूंगा कि आप सभी के सभी इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, ठीक है ना? और ये ऐसा ही तो क्वेश्चन आता है, और भाई देखो, सभी बताएंगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, इन्हें तो सब रट लेंगे, लेकिन परीक्षा में थोड़ा सा हटके जो देगा वो देगा ऐसा क्वेश्चन। अब इसका जवाब आपको देना है, इसलिए मैं आपसे टेस्ट वगैरह भी लिया करूंगा, ठीक है ना? मतलब प्रत्येक 2 सब्जेक्ट, जैसे सैटरडे को तो हुआ करेगा, मतलब पूरे वीकली जो पढ़ाऊंगा उसका सैटरडे को टेस्ट होगा। तो आप बताएंगे सर जी मौर्य वंश के, मौर्य वंश के, ठीक है ना? या मौर्य राजा, राजा का नाम क्या होगा सर जी? अशोक। मौर्य राजा अशोक का एक, ठीक है ना? मौर्य राजा अशोक के रोमन देई, ये हम लिख देंगे कौन सा है सर जी? आदि में फिर पूरी में, रोमन देई अभिलेख से, कौन से अभिलेख की बात होगी? तो हम बताएंगे सर जी रोमन देई अभिलेख। ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, रोमन देई अभिलेख से प्राप्त होता है। इस बात की जो है, जो मौर्य राजा अशोक है ना, कौन से राजा हैं? तीसरे राजा बने हैं, नाम होगा सम्राट अशोक का एक अभिलेख था रोमन देई, और उस अभिलेख से मुझे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है मेरे प्यारो, वो कहां पर? लुम्बिनी में हुआ था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और अब बताया जाता है जो शाक्य मुनि बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ है। और इस अभिलेख के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के, जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ है उसके 20 वर्ष बाद मेरे प्यारो ये यहाँ पर लुम्बिनी गए थे और माथा टेका है, तभी से इसका पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है सर जी? तो लुम्बिनी में, और किस अभिलेख में? रोमन देई अभिलेख में प्राप्त होता है। चलो, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, निर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है, आप सभी बताएंगे। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। महापरिनिर्वाण की बात होती है, मृत्यु को यहाँ पर महापरिनिर्वाण बोला गया है, निर्वाण इस तरीके से शायद मैंने आपको लिखाया भी होगा मेरे प्यारों। कब की बात है सर जी? तो आप बताएंगे 483 ईसा पूर्व। मैं आपको बताऊं तो आप ही बता देना, 483 ईसा पूर्व की बात होगी। कौन सी वर्ष की बात है? 483 ईसा पूर्व मेरे प्यारो। कौन सा सर जी? 483 ईसा पूर्व। अब आगे को आपको बताना है, 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, और किसके राजपाट में, किसके जो है समय की बात होगी? तो यहाँ बता रहे हैं सर जी, आपसी कर देना मेरे प्यारो। एक बार गौतम बुद्ध जो है मल्लो की राजधानी पावापुरी गए थे, बौद्ध धर्म की मतलब बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार हेतु। ये तो आपने बता ही दिया। जब प्रचार प्रसार हेतु गए तो जब वहां पहुंचे तो एक चंद नामक कुम्हार था। कौन सा सर जी? चंद
नाम था चंद नामक कुम्हार था और उसकी आम्र वाटिका में गौतम बुद्ध जी ठहरे थे, ठीक है ना। जब वहां पर ठहरे हैं तो उस चंद नामक जो कुम्हार ने शुकुर मुद्दा कोई खाने की चीज होगी, ठीक है ना, बिहार में वो दिया है, जिससे गौतम बुद्ध का रक्तासीर मतलब कि रक्तासीर रक्त में कोई दिक्कत हो जाती है, पीड़ा बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके बाद गौतम बुद्ध जी बहुत ही दर्द से व्याकुल हुए और कहाँ पहुंच जाते हैं, मल्ल पहुंच जाते हैं, मतलब जहां राज्य ही है मल्ल, ठीक है ना। और मल्ल की राजधानी दो थी, मैंने आपको बताया ही है। एक नाम था सर जी कुशीनगर, ठीक है ना, मतलब कुशीनारा, और दूसरी जो नाम था वो था पावापुरी। मेरे प्यारो, पावापुरी की बात करूंगा तो मैं बिहार में पड़ता है, और कुशीनारा की बात करूंगा तो आप उत्तर प्रदेश करेंगे। तो कुशीनारा में पहुंच गए, वहीं पर गौतम बुद्ध के जीवन का अंत हो गया। तो आप बताएंगे सर जी बड़े ही अंतोष्टे के साथ गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया था? तो सभी को पता होगा सर जी, मल्लों ने किया है। और मेरे प्यारो 483 ईसा पूर्व की बात होगी, ठीक है ना। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में, कौन सी वर्ष की? 80 वर्ष की अवस्था थी, और हिरण्यवती नदी के किनारे नदी भी थी ना 80 वर्ष की अवस्था में। और कौन सी नदी? तो आप बताएंगे सर हिरण्यवती नदी, ऐसे लिख देना है, हिरण्यवती नदी के किनारे गौतम बुद्ध के जीवन का अंत हो जाता है। तो मेरे प्यारो यदि पूछा जाएगा तो आप ऐसा क्वेश्चन निश्चित तौर पर करके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। आ रही बात समझ में ना? हाँ सर जी, छोड़ेंगे नहीं। चलो, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ये भी क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। और जब पूछा जाएगा तो बताना है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल या मगध? तो इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 2 3, 2 4, केवल 3 4, 1 3 और 4, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो आपको बताना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो जी, तो गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु, अब बताना है, ठीक है ना, जब गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु, अरे करवाऊंगा कमलेश चौहान जी, चिंता मत करो, ठीक है। तो ठीक है, सारे क्वेश्चन आएंगे तो बता देंगे सर जी किसको? तो कौशल और मगध को, ठीक है ना, शिक्षा का केंद्र बनाया था। तो आप बताएंगे 3 और 4 ओनली, ठीक है। तो कौशल दोनों राज्यों में, मतलब कि गौतम, मैं बात करूंगा ना, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु, ठीक है ना, कौशल एवं मगध को, किसका भैया? कौशल एवं, ये उस समय की महाजनपद है, मगध को क्या है, या मगध, दोनों का भ्रमण किया था। तो आप बताएंगे 3 और 4 यहां पर एकदम राइट है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? मित्रों, 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिशीकरण हो गया सर जी। अब 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद आप सभी को पता होगा निर्जना, निरंजना, जिसे फल्गु में वर्तमान में बोलूंगा, नदी के किनारे बोध गया नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को, मेरे प्यारों, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला जो उपदेश है, जिसे मैं धर्म चक्र प्रवर्तन बोलूंगा, वो किस स्थान पर दिया था? इन लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली? तो ये आपको बताना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने पहुंचा और यहां बता दिया सर जी, आप सारनाथ कर देना। क्या? सारनाथ में ऋषिपत्तनम नामक स्थान आपने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, कौन से स्थान की बात होगी सर जी? ऋषिपत्तनम नामक स्थान था, ये भी आप बताएंगे। और 5 ब्राह्मणों को ये अपना पहला जो उपदेश दिया, ये सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है, ये आप सभी को पता भी होगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का उल्लेख किस में मिलता है, तो सुत्त पिटक आपको बताएंगे। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। गौतम बुद्ध का सर जी कौन सी बुद्धि की बात है?
तो गौतम बुद्ध का, ठीक है, ये हम बताएंगे गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है, कौन से उपदेश की बात है सर जी? गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सुत्त पिटक, कौन से पिटक की बात होगी? तो आप बता देना, सुत्त पिटक में मिलता है। बड़ा बेहतरीन सा, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है सुत्त पिटक में मिलता है, एवं प्रथम उपदेश ही मतलब कि उसमें 4 व्रतों को बताया है, ठीक है ना। चलो, तो ये इतना तो ज्यादा पूछेगा, ज्यादा हम ना चलेंगे। 7वां क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? कश्मीर के शासनकाल की बात कर रहा हूं ना, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल की बात कर रहा हूं। और ये कौन सी होगी सर जी? चौथी बौद्ध संगति। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कौन सी संगति की बात है मेरे प्यारो। तो हम बताएंगे सर जी, चौथी बौद्ध संगति। और चौथी बौद्ध संगति अब आपके सामने है, ये पता ही होगा। कनिष्क मतलब कि ने करवाई है कहाँ? कश्मीर के कुंडल वन में करवाई है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है, ये आपको बताना। क्या पासर्व ने, नागार्जुन, शूद्रक या वसुमित्र? तो सभी बता रहे हैं सर जी, आप वसुमित्र कर देना। क्या? वसुमित्र कर देना, कुंडल वन कश्मीर में। और यदि मैं उपाध्यक्ष की बात करूंगा, अब ये भी पूछा जाता है कब सर जी? 98 ईस्वी आ जाएगा या प्रथम शताब्दी आ जाएगा? अब उपाध्यक्ष की यदि मैं बात करूं, उपाध्यक्ष व विशेष अतिथि, ऐसे भी शब्द आ सकता है। उपाध्यक्ष व विशेष अतिथि कौन था? तो हम बताएंगे सर जी, नाम था अश्व घोष। कौन से? अश्व घोष आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। और कुंडलवन कश्मीर में हुई है, ये सारी बात आपको पता है। और पासर्व के, ये जो पासर्व है ना, इसके परामर्श से ही कनिष्क ने कश्मीर में क्या है? चौथी बौद्ध संगति रखी थी। और आ जाए क्वेश्चन पूछा जाए मेरे प्यारो, इसी चौथी बौद्ध संगति के दौरान जो हमारा बौद्ध धर्म है वो 2 पार्टों में बट गया, एक महायान और एक हीनयान। ये आप सभी को पता भी है, ठीक है, मैंने कराया है, पता क्या है, कराया है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी? ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। अभी शायद मैंने जस्ट 1 सेकंड पहले बताया। और इस समय जितने भर भी बच्चे हैं सभी के सभी इसका जवाब मुझे देंगे बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलो, और यहाँ पर स्वाति मौर्य जी अश्व घोष कर देना सर, 1ली शताब्दी, बहुत बढ़िया। वर्षा सिंह उपाध्यक्ष अश्व घोष होंगे। लेकिन बुद्ध की जो महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप बताएंगे सर कनिष्क के शासन काल में। अभी मैंने बताया ना, 2 पार्टों में बटी है कनिष्क के शासन काल में, एक महायान और एक क्या होगी सर जी? हीनयान। ये हमने बताया, महायान और कौन सी है? हीनयान। ठीक है, चलो जी, आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर लगा देंगे डी। चलो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। मतलब कि 4 बौद्ध संगति हुई हैं और उन 4 बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम आपको बताना है। तो पहले कहाँ हुई, सेकंड कहाँ हुई है, तृतीय कहाँ हुई है और चतुर्थ कहाँ हुई है। तो इनका कालक्रम आप सभी को बताना है। और मैं आशा करूंगा कि आप सभी के सभी बताएंगे और बता भी रहे हैं सर जी, डी होगा। बहुत बढ़िया। चलो, एक बार देखते हैं। मैंने एक ट्रिक लिखवाई थी RVP के, ठीक है ना, इस तरीके से तो लिखवाई थी RVP के। आर से क्या होगा सर जी? राजगिर है, ये बताना है। आर से होगा राजगिर है। बी से होगा सर जी वैशाली, ठीक है ना, वी से क्या होगा? वैशाली। पी से क्या होगा सर जी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और के से क्या होगा सर? कुंडल वन। कौन सा? तो हम बताएंगे कुंडल वन। और ये कुंडल वन कहाँ सर? कश्मीर कर देना, कुंडल वन होगा कश्मीर में। तो RVP के राजगिर है, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल वन।
अब देखो पहली कहाँ हुई है सर जी, राजगृह में, तो 2 कर देंगे। वैशाली 1 पे रखा है यहाँ, पाटलिपुत्र 4 पर रखा है, कुंडलवन 3 पर रखा है, तो 2 1 4 3 देख लो अब, 2 1 4 3 2 1 4 3, तो इसका राइट जो होगा वो होगा सर जी डी। और आपने बताया बहुत बढ़िया तरीके से, तो लगभग में सभी बच्चे इनके एकदम राइट जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है परीक्षा में, ठीक है। चलो, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 तथा 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ क्या होगा सेकंड। जन्म कहाँ, ज्ञान प्राप्ति कहाँ, प्रथम प्रवचन और निधन, निधनी कर दिया, ठीक है ना। चलो, तो ये आपको निधन बता देना है, ठीक है ना। तो जन्म की बात होगी तो सभी को पता है सर जी 563 ईसा पूर्व की बात है। लुम्बिनी तो आप करेंगे 3, चलो बहुत बढ़िया, 3 कर देना। ज्ञान की प्राप्ति होगी सर जी, ये तो बोध गया, ठीक है ना, सभी को पता है, तो 2 कर देंगे, ठीक है ना, 2 कर दो। चलो, प्रथम प्रवचन सर सारनाथ में आपने अभी बताया, 1 कर दूंगा। और निधन मेरे प्यारो, ठीक है ना, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, तो इसका होगा 4। तो क्या होगा, 3 2 1 4, 3 2 1 4, तो सर ये तो आपका सी राइट बनता है, 3 2 1 4। और यहाँ पर बता रहे हैं, सबने बताया है भाई, बहुत बढ़िया, आपने जो है ताकत झोंक रखी है। एक एक क्वेश्चन अभी तक तो सभी का सही जा रहा है, आगे चले पता चलेगी कौन गलत करेगा कौन राइट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। ऐसे भी तो क्वेश्चन आएगा, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, 11वां क्वेश्चन है। और बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर अवस्थित है। तो जल्दी से इसका भी जवाब मुझे आप देंगे, और जवाब आपके आ भी रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। एक एक बच्चा बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर तैयारी में लगा हुआ है, तो जल्दी से बताएंगे इसका भी जवाब। कह रहे हैं सर जी आप सी कर देना, क्या कर देना, सी। इसका सी कर दूं कि पहले वाले का सी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन भी लिख देख रो, मतलब कि इस तरीके से। तो 11 का होगा सर जी बोध गया। मैंने बताया होगा आपको, जो गौतम बुद्ध को मेरे प्यारो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कै वर्ष की, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ, बोध गया। और बोध गया मैंने बताया निरंजना या फल्गु नदी, इसका यदि आधुनिक यदि वर्तमान कहाँ है, ये निरंजना की बात होगी ना, इसके वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो आज इसे वर्तमान नाम फल्गु बोल देते हैं। वर्तमान नाम यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो बता दूंगा सर जी इसका नाम होगा फल्गु नदी। कौन सी नदी, तो आप करेंगे फल्गु नदी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, फल्गु नदी इस तरीके से लिख देना है। मोहना और निरंजना दोनों नदियों का संगम होगा, ठीक है ना। तो ये बताएंगे पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो बोध गया आपका बताएंगे फल्गु नदी। अष्टांग मार्ग, मार्ग की संकल्पना अंग है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। जो अष्टांग जो मार्ग है मेरे प्यारो, हम बताएंगे कौन से, तो आप बताना। चलो जी, तो जल्दी से बताना है, बहुत सुंदर क्वेश्चन, पोल लगा दिए हैं अब तो, ठीक है ना। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन से पोल लग रहा, अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो हम बताएंगे सर जी वो होगा डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। और धर्म चक्र है जी, 3% आपका जवाब आया है। और राइट जो है 89% पर जो है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा जो जवाब है वो पहले का आया आपका, ठीक है। सबका गलत है, देख लो अब। धर्म चक्र प्रवर्तन बोलेंगे प्रथम उपदेश को सर जी। कौन से उपदेश की बात है, प्रथम उपदेश को ही तो बोला गया है धर्म चक्र प्रवर्तन।
और सुत्त पिटक की विषय वस्तु का जो है अंग जो होगा वो अष्टांग मार्ग होगा मेरे प्यारो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारो 13वां, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। जो बौद्ध संघ है ना, कौन सा संघ है? बौद्ध संघ में जो भिक्षुणी है, मतलब एक तो भिक्षु और एक भिक्षुणी को बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए गौतम बुद्ध ने अनुमति दी थी। कहाँ? श्रावस्ती में, वैशाली, राजगृह या कुशीनगर में। इधर भी इंग्लिश वाले आ जाएंगे और मुझे बताते चलेंगे कि सर जी इसका जवाब तो हम देंगे एकदम राइट तरीके से, और यहाँ पोल आपका चल रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो आप बता देंगे सर वैशाली। क्या वैशाली की बात होगी? और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, ठीक है ना, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, अब देखो पोल यहाँ पर लगा हुआ था, तो आपका जो जवाब जो आया है, जो बी करेक्ट है, वो 4% बच्चों ने जवाब दिया है, और डी जो मतलब डी जो बता रहे कुशीनगर, वो 77% बच्चे रहे हैं। तो इसका जो राइट जो होगा वो होगा सर जी वैशाली। ठीक है, तो वैशाली में पहली बार और किसको? बौद्ध भिक्षुओं को शामिल होने के लिए अनुमति दी गई। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी? ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा सर जी। प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो आप बताएंगे सर जी प्रजापति गौतमी। ठीक है, ये कौन है? तो गौतम बुद्ध की सौतेली माता, यदि मैं बात करूंगा प्रजापति विमाता गौतमी। ठीक है, या प्रजापति गौतमी आप लिख देंगे। प्रजापति कौन होंगी सर जी? गौतमी, इस तरीके से कर देना है। और यदि मैं बात करूं कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु भी कहां व्यतीत की थी? वैशाली में। ये आपको बताना है। यदि क्वेश्चन आएगा कि गौतम बुद्ध ने कौन से, सर जी गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की, कौन से जीवन की बात है यहाँ? अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु, अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? तो आप बताएंगे अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु, ठीक है ना, कहाँ? तो सर जी वैशाली में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसका भी जवाब मुझे एकदम राइट देंगे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ये भी जल्दी से बताएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला, जल्दी से बताना है पोल राइट। अच्छा, तो जल्दी से बताएंगे आपके सामने, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में, क्या वैशाली में है, नालंदा, राजगीर या पटना? अब देखेंगे कौन स्पीड के साथ इसका जवाब मुझे देगा। 12 नंबर का पोल ना, हाँ हो तो गया 12 नंबर, 14 का है, अब 14 का बताओ। ठीक है, 14वें नंबर का पोल स्टार्ट हो चुका है आपका। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप मेरे प्यारो, तो यहाँ पर आपका जो जवाब सबसे ज्यादा आया है वो नालंदा आया है, और जबकि राइट जो होगा राजगीर, और राजगीर पर 8%, नालंदा पर 42%, तो आप करेंगे सर जी राजगीर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, जो राजगीर बिहार में, राजगीर की पहाड़ियों पर 400 मीटर, ठीक है ना, कितने? तो हम बताएंगे सर 400 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है, और ये क्या होगा? विश्व शांति स्तूप होगा। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, और आएगा तो निश्चित तौर पर हमसे पूछा जाएगा, हम बताएंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के कौन से हैं सर जी? आप बताएंगे त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ये भी हमसे पूछा जाता है, तो बुद्ध धम्म संघ आप बताएंगे कौन सा सर जी? बुद्ध, ठीक है जी, और क्या है? धम्म, और क्या है सर? संघ। तो बुद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होंगे, इन्हें भी आप नोट करेंगे बढ़िया तरीके से। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? अभी एक जो है
बहना का बार बार मैसेज आ रहा था सर जी, इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो यदि मैं बात करूं एशिया के ज्योति पुंज, या इंग्लिश में पूछा जाएगा लाइट ऑफ एशिया के तौर पर जाना जाता है, तो यहाँ तो गौतम बुद्ध ही सीधे सीधे आप लगा देंगे सर जी। कौन सी? गौतम बुद्ध, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन होगा गौतम बुद्ध के जीवन पर अर्नाल्ड, ठीक है ना, एडविन अर्नाल्ड ने एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा गौतम बुद्ध के, ठीक है ना, बुद्ध जी जो हैं, बुद्ध के जीवन पर, तो हम बताएंगे सर किसके जीवन की बात है? बुद्ध के जीवन पर एडविन, ठीक है ना, अर्नाल्ड, ठीक है। कौन से होंगे? एडविन अर्नाल्ड, ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। एडविन अर्नाल्ड ने, ठीक है, बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने एक पुस्तक लिखी थी, और पुस्तक का नाम होगा, अभी आप बता रहे हैं, और यहाँ भी है लाइट ऑफ, क्या होगा मेरे प्यारो? एशिया करेंगे। लाइट ऑफ क्या है? तो सर जी एशिया आपको बताना है। लाइट ऑफ एशिया किसने? एडविन अर्नाल्ड ने। और यदि मैं बात करूंगा क्वेश्चन ये किस पर आधारित है, तो आप बताएंगे सर जी ललिता विस्तार पर, ठीक है ना, ललित विस्तार पर ये पुस्तक आधारित है, ललित विस्तार पर। तो बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने एक पुस्तक लिखी थी, लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। और ये पुस्तक किस पर आधारित है? तो ललित विस्तार आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानी युग में बुद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। सुल्तानी युग में बुद्ध जो है ना, बुद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? हम बताएंगे थेरवाद, हम बताएंगे हिनयान, हम बताएंगे ब्रजयान, हम बताएंगे तंत्रयान। तो जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन पहुंचा आपके सामने। मेरा मैसेज नहीं दिख रहा है रे, मैंने कई बार बताया तुम्हारा मैसेज मुझे दिखेगा और किसी ना दिखेगा ना, तुम्हें भी दिखेगा, बस तुम तो लिख दोगे, अब वो मेरे दोहरे आएगा, ठीक है। तो भैया बार बार एक चीज के पीछे मत पड़े करो। वैसे तो पायलट बैच के हैं सर जी, कैसे ट्रेन चलाओगे? भैया अब देखोगे नो जी, हरी झंडी ना दिखी, ऐसे पार कर जाओगे, रेड झंडी ना दिखी यहाँ तो ऐसा मत करे करो, एक बार ही समझाने की जरूरत होती है। तो आप बताएंगे सर जी वज्रयान। तो सुल्तानी युग में बुद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो आप बता देना वज्रयान थी सर जी। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? अब जैन तीर्थकरों की बात आई है सर जी, कौन से तीर्थकरों की बात है? तो मैं बताऊंगा जैन तीर्थकरों की। तो बताएंगे जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी से, कौशाम्बी, गिरिव्रज या चंपा? स्पीड के साथ आपको जवाब देना है। जैन मतलब तीर्थकर पार्श्वनाथ, और ये कैवे होंगे सर जी? ये बताएंगे 23वें तीर्थकर थे। ये तो हमने पढ़ा है, तो जब ही तो पढ़ा रहा हूं। 23वें तीर्थकर हैं मेरे प्यारो। ये इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ है, और वाराणसी में यदि मैं बात करूं महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पहले किसका जन्म हुआ था? पार्श्वनाथ का, जिनकी मैं बात करूंगी जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए। और मेरे प्यारो यदि मैं बात करूं इनके पिता का नाम, ठीक है, पार्श्वनाथ के पिता का नाम यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो बता दूंगा सर अश्वसेन था। और ये कौन थे? अश्वसेन सर काशी के राजा थे। आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया। अश्वसेन कहाँ के सर जी? काशी के राजा थे। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने होगा, कहाँ के? तो पिता का नाम यदि मुझसे पूछा जाएगा तो अश्वसेन जो काशी की राजा थे। माता का नाम बामा देवी, आपने पढ़ा होगा सर जी, ठीक है ना। माता का नाम, पार्श्वनाथ जी की माता का नाम क्या था? तो हम बताएंगे सर बामा देवी। इस तरीके से लिख देना है। और प्रतीक चिन्ह चलो मैं यहीं लिख दूंगा, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो माता का नाम सही है जी। तो पिता का नाम क्या होगा सर? माता का नाम तो बामा देवी, पिता का नाम अश्वसेन, और प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आप बताएंगे सर्प, जिसे हम सांप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप बता देना इनका जन्म कहाँ? तो वाराणसी में। और कैवे तीर्थकर है? 23वें तीर्थकर है। चलो 18वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। करेंगे सर।
और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इधर तीर्थकर होंगे, इधर प्रतिमा लक्षण, मतलब कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या रहे हैं। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, तो चलो आदिनाथ की मैं बात करूंगा। सर जी आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह तो वृषभ ही तो था, वृषभ बैल बोलेंगे। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह था कलश। पार्श्वनाथ का मैंने अभी बताया सर जी सर्प, और संभवनाथ का होगा घोड़ा। तो एक होगा, ठीक है जी। इसका कितना होगा? 4 3 और 2। तो ये कितना होगा? 1 4 3 2। राइट होगा 1 4 3 2। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया। 1 4 3 2 एकदम करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आया। आपने भी मन खुश कर दिया। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन चलो। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कितना सुंदर है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, ठीक है सर। जैसे प्रश्न आप पूछ रहे हो उसमें से बहुत से प्रश्नों के बारे में आपने क्लास में बात नहीं की थी, सही बात है। ठीक है, और ये मैंने पहले ही आपसे बताया, टेस्ट का महत्व भी तभी रहेगा। अब यदि मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लाता जो मैंने कराए हैं, ठीक है ना, तो फिर आप कर देते ना, इंटरेस्ट होता, जल्दी जल्दी से आप बताते। तो थोड़े से मैंने हट के इसमें से, जैसे 28 क्वेश्चन है तो 18 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हट के होंगे। तभी तो तैयारी की पता चलेगी, तभी आपको करना है बढ़िया तरीके से, फिर इससे अदर कुछ ना होगा। ठीक है, तो यदि आप तैयारी को 4 चांद लगाना चाहते हो तो करोगे, और यदि भैया इजी इजी के चक्कर में रहोगे तो फिर मामला डिसमिस है। यदि मैं उन्हें ही लाऊंगा तो फिर क्या मजेदारी रहेगी। तो इन्हें क्वेश्चनों को ढूंढ कर लाया हूं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, और बाकी वो क्वेश्चन हैं ही आपके। ठीक है, चलो जी। तो आप बताएंगे सर जी पावापुरी में, कहाँ पावापुरी? ये आपने बताया जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का मोक्ष, जहां पर इनको जो है मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति होती है जहां, ठीक है ना। तो आप बताएंगे क्या सर जी? पावापुरी। हम इस तरीके से कर देंगे और क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन बना देंगे। ठीक है, कब की बात होगी मेरे प्यारो? 468 ईसा पूर्व, यही तो है। हाँ, 468 ईसा पूर्व। आपको पता है सर जी ईसा पूर्व 72 वर्ष की अवस्था, अवस्था कैसी? 72 वर्ष की अवस्था थी, और मल्ल राजा थे, ठीक है ना, अवस्था में। एक मल्ल, ये इनका भी मल्लों के ही शासनकाल में मल्ल राजा, और राजा का नाम होगा सस्तिपाल, ठीक है ना, ऐसे लिखा होगा सशिष्टपाल के महल में, ठीक है ना। सस्तिपाल के महल में क्या होता है? महावीर स्वामी जी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण हो जाता है। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा जाता है, ठीक है ना। तो तृष्णा, यदि मैं बात करूं सर जी, तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो हम बताएंगे सर निर्वाण कहते हैं। जन्म की बात होगी, महावीर स्वामी जी का जन्म मैंने लिखवाई दिया 540 ईसा पूर्व होगा मेरे प्यारो। और मैं बताऊं कहां पर? कुंडग्राम। ये कहां पड़ता है सर जी कुंडग्राम? तो भैया ये वैशाली में पड़ता है सर। एक बार वैशाली के बारे में भी बताओ, ये कहाँ? तो मैं बताऊंगा तो ये तो बिहार में पड़ती है। पिता का नाम शुद्धोधन, ठीक है ना, पता होगा। और जो है ना, माफी चाहूंगा, वो भी गौतम बुद्ध। इनके पिता का नाम तो सिद्धार्थ था ना, और जो है माता का नाम त्रिशला, ये आपको बता देना। ठीक है, चलो फूल डलवाऊं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? जल्दी से बताएंगे। यदि महावीर स्वामी जी की बात है मेरे प्यारो, 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, कौन सी सर जी? बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से महावीर स्वामी जी, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था, गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, ठीक है ना। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं तो आप बताएंगे सर जी ऋजुपाली का
नदी के किनारे कौन सी? तो हम बताएंगे सर ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये भी आप बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। किसे? महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलो, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिरत्नों की बात है। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे बोला गया है? तो बुद्ध धम्म संघ। और इसमें त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, इन तीनों को कहा गया है। जैसे कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये किससे संबंधित हैं? तो सर जी ये तो जैन धर्म से संबंधित होंगे। ये आपने बताए हैं हमें किससे संबंधित होंगे? तो जैन धर्म से। ठीक है ना? तो आप बता देना सर ये तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने पहुंचा है। अनेकांतवाद, ठीक है, कौन सा? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? सर जी बुद्ध का, जैन मत का, सिख मत का या वैष्णव मत का? इधर भी बता देंगी सर जी क्रोड सिद्धांत की बात है तो अनेकतावाद जैन धर्म का। यदि मैं बात करूं इसे जो है जैन धर्म का क्रोड सिद्धांत होगा, मतलब कि जैन मत का। इसे सप्तसंगी भी कहा जाता है। तो आप इसका तो राइट लगाएंगे सर जी जैन मत। कौन सा? जैन मत। आ रही है बात समझ में? हाँ जी आ रही है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। और यदि मैं आशा करूं कि आप इसका जवाब मुझे एकदम सटीक तरीके से देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स डज नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड? ठीक है ना? यू क्या लिख गा? डिवास्टरिंग, ठीक है ना? ऐसी तो है। हाँ, तो बता देना है, मतलब अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। बुद्धिज्म होगा, जैनिज्म होगा, हिंदुज्म होगा, या आप बताएंगे इस्लाम? तो जल्दी से बताना है मेरे प्यारो। इसका मतलब जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। संसार नित्य और शाश्वत है बोला गया है। कौन से धर्म में सर जी? जैन धर्म में। क्या बोला गया है जैन धर्म में करना है? जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इस धर्म के मतलब कि मैं यदि बात करूं जो जैन धर्म है इसमें क्या नहीं की गई है सर जी? ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। और जैन धर्म के अनुसार जो सृष्टि है, जो जगत है, उसकी रचना नहीं की गई है। मतलब कि जगत की रचना नहीं हुई है। बताया कि नित्य और शाश्वत है, ऐसा बताया गया है। तो विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है कि कभी विनाश हुआ होगा, ऐसा बोला गया है जैन धर्म में। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मित्रों मैंने आपको बताया होगा जैन धर्म दो भागों में बटा, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर में बोलूंगा तो सफेद वस्त्र, मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर। और दिगंबर की बात होगी तो सर जी नग्न अवस्था में रहने वालों को क्या बोला गया है? तो हम बताएंगे सर उन्हें बोला गया है दिगंबर। ठीक है ना? तो एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य या देव ऋषि क्षमा श्रवण? ये आप सभी को बताना है। प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर, और श्वेतांबर की यदि बात होगी तो आप बताएंगे सर जी नहीं आ रहा है, तो आप बताएंगे सर इसका तो ए कर देंगे। क्या? स्थूलभद्र कर देंगे। और दिगंबर की बात तो होगी, इस तरीके से लिखेंगे सर, दिगंबर की बात है तो भद्रबाहु आप करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? जल्दी से बताएंगे। प्रथम मेरे प्यारो 300 ईसा पूर्व की बात है। प्रथम जैन संगति जो हुई है वो कहां पर हुई है? क्या पाटलिपुत्र में, वैशाली, मथुरा या उज्जैन में? जल्दी बताना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है।
अब पोल कहा तो समय ही हो लिया, ठीक है ना, तो पोल लगाऊंगा अब अगले सैटरडे को, तो ये बताएंगे। और आपने बताया सर जी पाटलिपुत्र और सेकंड की द्वितीय, यदि मैं द्वितीय जैन संगति की बात करूं सर जी, द्वितीय इस तरीके से लिखेंगे, जैन संगति यदि मुझसे पूछी जाएगी तो 512 ईस्वी में, सभी को पता भी होगा सर कौन सा जैन संगति, तो सर 512 यही तो है, 512 ईस्वी में बल्लवी। और बल्लवी कहाँ पड़ते हैं, तो सर जी गुजरात आपको बताना होगा, बल्लवी गुजरात। और मेरे प्यारो क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष रहे, क्षमा श्रवण आपको मैंने बताया होगा, द्वितीय की बात होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करेंगे। वर्धमान महावीर की जो माता है लिच्छवी के मुख्य शासक चेटक की पुत्री थी। चलो एक बात, गौतम बुद्ध की माता कोलियर राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, तो ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पहुंचता हुआ, और मैं आशा करूंगा कि इसका जवाब आप देंगे, ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने पहुंचा, और हाँ गुजरात सर जी, तो गुजराती तो लिखा है। चलो पाटलिपुत्र में, तो इसका जवाब बताएंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की जो माता है वो लिच्छवी के मुख्य शासक थे, चेटक की पुत्री थी ना सर जी, बहन थी। चेटक की बहन ही तो बताया था, तिरसला जो थी, ठीक है ना। महावीर जी की माता का नाम क्या था, तिरसला। ये लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन थी, ये सही है। तो पुत्री लिख रहा है यहाँ पर। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये राइट है। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी राइट है। तो इसका राइट होगा 2 तथा 3 एकदम। ऐसा क्वेश्चन ही तो आता है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। कितना सुंदर क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलकर रहेगा, और मनुष्य असमर्थ होता है। जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीविकों ने, या मीमांसकों ने। तो इसका जवाब भी आप बहुत सटीक तरीके से मुझे देंगे, और यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ये आप बताएंगे सर जी। इसका जो राइट होगा आजीवक। और आजीवक संप्रदाय की जो संस्थापक हैं, आजीवक संप्रदाय के यदि मैं प्रतिपादक की बात करूं, आज की आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक, तो मोखली पुत्र, इस तरीके से करना है, मोखली या मखली पुत्र, या मोखली पुत्र गोसाल, आप बताएंगे मोखली पुत्र गोसाल आपको कर देना है, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। तो ये बताना है, बराबर की गुफाओं की बात होगी, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। तो आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनियों ने, तांत्रिकों ने। तो आप बताएंगे सर आजीवकों ने। किसने, आजीवकों ने। आपको ये बता देना है सर जी, आजीवकों ने, ठीक है। चलो भाई, तो ये 28 क्वेश्चन थे, मैंने पहले ही बताया, तो कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। आपने किया तो इन्हें भी क्वेश्चनों को अपने जहां पर नोट्स बना रखे हैं उनमें जोड़ देना है बढ़िया तरीके से। और जो अब मतलब कल चलेगा, परसों माफी चाहूंगा, ठीक है ना, मगध साम्राज्य का उदय, महाजनपद मैंने करा दिए, मगध साम्राज्य का उदय मैं आपको कराऊंगा परसों। मंडे कल छुट्टी रहेगी, तो सभी को बताना है, ठीक है ना। तो सभी के कमेंट्स मेरे पास तक आ रहे हैं। तो सर जी 28 में 21 बहुत बढ़िया, एक बार अपना स्कोर शाम को भी शेयर करेंगे और बताते चलेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।